नमस्कार, सच बेधड़क के खास शो बोल बेधड़क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरविंद पालावत और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दौसा विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, दौसा जिला जिसे देवनगरी कहा जाता है और उसी दौसा जिले की एक सीट है दौसा विधानसभा क्षेत्र। और दौसा विधानसभा क्षेत्र अपने आप में खास महत्वपूर्ण है, उसके कई मायने हैं। इससे पहले यदि हम बात करें दौसा जिले की, तो इसको देवनगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 शिवलिंग एक साथ स्वयंभू प्रकट हुए थे। तो बिल्कुल, अब दौसा विधानसभा क्षेत्र के जमीनी क्या क्या हालात हैं ये हम आपको दिखाएंगे और क्या क्या सियासी समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं। उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। दौसा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर। ये जयपुर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दौसा लंबे समय तक बट गुर्जरों के आधिपत्य में रहा। दौसा के किले का निर्माण भी गुर्जरों ने करवाया। आभानेरी में स्थित चांद बावड़ी का निर्माण भी इन्हीं की देन है। दौसा दूल्हे राय को दहेज में प्राप्त हुआ। दौसा का नाम पास ही की देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा। दौसा कछवाहा राजपूतों की पहली राजधानी थी। इसके बाद ही उन्होंने आमेर और बाद में जयपुर को अपना मुख्यालय बनाया। ये तो बात हुई इतिहास की। चलिए अब आपको बताते हैं दौसा की राजनीतिक स्थिति के बारे में। दौसा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इनमें से 4 कांग्रेस के खाते में और 1 पर निर्दलीय का कब्जा है। वहीं भाजपा का देवनगरी दौसा से पूरी तरह से सूपड़ा साफ है। हालांकि दौसा लोकसभा सीट से जसकौर मीणा सांसद हैं। वहीं दौसा जिले की दौसा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर अधिकांश बार बीजेपी के ही विधायक जीते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा यहां से विधायक हैं और वर्तमान में कृषि विपणन व संपदा, पर्यटन व नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं। यदि जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के साथ ही एसटी के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। इसके साथ ही ये गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र भी है। दौसा को भारतीय राजनीति के वरिष्ठ नेता पंडित नवल किशोर शर्मा और स्वतंत्रता सेनानी रामकरण जोशी की जन्मभूमि कहा जाता है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट, उनकी पत्नी पूर्व सांसद रमा पायलट और उनके पुत्र सचिन पायलट की ये कर्मभूमि कही जाती है। तो दौसा विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझा कि दौसा विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितना विकास कार्य दौसा की विधानसभा क्षेत्र में किया गया है और धरातल पर स्थिति अब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जनता से बात करते हैं और धरातल पर जानते हैं कि दौसा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया गया है। तो चलिए अब यहाँ पर आम नागरिकों से बात की जाएगी और बात यहाँ पर पूरी स्थिति की जाएगी कि कितना विकास किया गया है। तो चलिए दुकान वालों से ही बातचीत करते हैं और साथ ही ये जानेंगे कि कितना विकास कार्य होते हुए वो विधायक जी से उम्मीदें भी करते हैं। क्या कमियां लगी हैं विधायक के काम? पानी की कमी है हमारे दौसा में, और कोई कमी नहीं है। पानी की कमी है और स्वच्छ पानी, साफ पानी आता है जितना भी आता है? हाँ, वो बीसलपुर का आता है हमारे। बाकी पानी की कमी यहाँ पे हमेशा है। पानी के चुनाव आते ही पानी की याद आती है पब्लिक को, एमएलए साहब को भी। बाकी पानी की व्यवस्था का कोई स्थायी हल अभी तक निकला नहीं। आप यहाँ पर पुस्तक लगा के बैठे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर कितना आप शिक्षा को दौसा जिले में कितना काम किया गया है शिक्षा पे? काफ़ी स्कूल्स खोले गए हैं, काफ़ी कोचिंगें भी खुली है, आराम से पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ते हैं। पर लोग जयपुर ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं आगे हायर स्टडीज़ के लिए। बाबूजी, इन्होंने कहा है कि जयपुर ज़्यादा जाना बच्चे जो है प्रेफर करते हैं। तो दौसा विधानसभा में क्यों ऐसी क्या कमी रह गई कि जो कि बच्चे जो है पलायन कर रहे हैं बाहर? एजुकेशन का स्तर गिरा हुआ है यहाँ पे। महज चीज़ ये है कि पढ़ाने की टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो यहाँ पे पूरी तरह कंफर्ट कर नहीं पाते। शिक्षा की कमी देखते हैं दौसा में, तो यहाँ पर शिक्षा को लेकर कमी जो है वो सामने आई है। युवा हमारे बीच में मौजूद है क्योंकि अब दौसा में आपके विधायक जी हैं, उनके शिक्षा को लेकर कितना विकास कार्य किया है कांग्रेस सरकार को भी देखते हैं तो? बहुत बढ़िया कार्यकारी है ऐसे तो, लेकिन पानी की समस्या है दौसा में। तो दौसा में शिक्षा को लेकर आप सही मानते हैं? शिक्षा में ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से तो।
यहाँ पर और भी रुझान जानने की कोशिश करते हैं जनता से, और स्थानीय मुद्दे जो हैं वो क्या क्या निकल के सामने आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, पक्ष विपक्ष की भी बातचीत बताएंगे। बाबूजी, कांग्रेस राज में खुश हो या विधायक साहब के कामों से? देखो, जो इस बार काम हुए हैं कांग्रेस राज में उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। और हम तो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल की उम्र पार के, हमने कभी ऐसा राज देखा नहीं जैसा इस पिछले 5 सालों में हुआ। हर ग्रुप, हर कम्युनिटी को तो इन्होंने फ़ायदा दिया है, चाहे विधवा हो, वृद्ध हो, विकलांग हो, और तो और सरकारी कर्मचारियों का तो एक तरह से बुढ़ापा सुधार दिया पेंशन दे करके। बाकी जो पेंशन जिन लोगों को नहीं मिलती उनसे पूछो आप कि उनके हालात क्या हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं से खुश है, संतुष्ट है? अशोक गहलोत की योजनाओं से खुश हैं। महंगाई राहत कैंप को लेकर क्या कहेंगे? उसमें फ़ायदे तो मिले ही हैं। अब जैसे हमने भी करवाया, उसमें रजिस्ट्रेशन तो 100 यूनिट तो फ्री मिल ही रहा है। 1 महीने का 562 रुपये कोई पैसा मिलता है, तो वो फ़ायदा तो हो ही रहा है। अब की बार मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? देखो, यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो अशोक गहलोत का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो विकास कार्य हैं उसको लेकर जनता खुश है, लेकिन अब दौसा में यहाँ पर विधायक के रूप में कार्यों की स्थिति हमने आपको दिखा दी है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी जवाब लेना बाकी है। आज दौसा की स्थिति ये है, दौसा में कांग्रेस का विधायक है, जिले में 3 मंत्री है, हमारे नगर परिषद का बोर्ड भी कांग्रेस का है, राजस्थान सरकार कांग्रेस की है। हालात हमारे शहर के ये हो रहे हैं, आज हर गली में आपको अंधेरा देखने को मिलेगा। सफाई में बिल्कुल आपको सफाई नहीं देखेगी। जब बरसात आती है तो नाले भर जाते हैं, ओवरफ्लो होकर रोड से पानी गुजरता है, लोगों का आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। आप किसको वोट देंगे इस बार राजस्थान विधानसभा के चुनाव में, दौसा विधानसभा के लिए? मैं तो देखो बीजेपी में वोट करूंगा, और यहाँ का जैसे कोई पैराशूट बन के आएगा कोई, उसको वोट नहीं करेंगे। यहाँ का लोकल आदमी को टिकट मिले। यानी अगर बीजेपी ने कोई पैराशूट कैंडिडेट उतारा तो उसको वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब कौन है ऐसे कैंडिडेट जो बाहर से आए हैं, पैराशूट बन के आए, जीत करके चले गए? पैराशूट शंकर शर्मा थे, वो पैराशूट बन के ही आए थे, आके चले गए, 5 साल यहाँ पे राज करके फिर वापिस चले गए। मतलब पैराशूट कैंडिडेट नहीं चलेगा? नहीं। अच्छा, और क्या मुद्दा होगा यहाँ पर जब आप वोट देने जाएंगे तब? ये विकास करवाए दौसा का। मतलब दौसा का जो विकास है वो होना चाहिए, और दौसा के विकास के आधार पर जो वोट है वो देने की जो बात है वो यहाँ पर कही जा रही है। और अब इसके कुछ देर बाद में अब हम आपको लेकर चलते हैं जनता की चौपाल में, और जनता की चौपाल में आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ है जनता का मूड, आखिर जनता किसको देना चाहती है वोट और किसको पहुंचाना चाहती है विधानसभा में। देवनगरी के रूप में दौसा को जाना जाता है, और दौसा के बाजारों में जनता का मूड जानने के बाद अब हम पहुंचे हैं जनता की चौपाल में, जहां पर पूरी तरह से देखा जाएगा कि किस तरह से आने वाले समय में जो चुनावी मुद्दे हैं वो यहां पर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी बड़ा जो वजूद है वो इस वक्त यहाँ दौसा में दिखता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कुछ होगा आगामी विधानसभा चुनाव में दौसा विधानसभा सीट पर, उसको लेकर के यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त छवि भी मौजूद हैं। छवि, स्टार्ट कीजिए इनके साथ और एक बार बताइए कि किस तरह से ये कारवा जो है जिसमें महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा है, किस तरह से महिलाओं में जोश है। बिल्कुल अरविंद, क्योंकि दौसा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो चलिए आपको लिए चलते हैं महिलाओं के पास कि दौसा विधानसभा में महिलाओं को लेकर कितना विकास किया गया है, उनके लिए क्या कुछ किया गया है। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि दौसा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं मुरारी लाल जी, तो ऐसे में क्योंकि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रही है, कई कई ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है जिससे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चियां, उनको आगे बढ़ा रही है, तो दौसा विधानसभा में ऐसा क्या कुछ किया गया है उनके? देखिए, दौसा विधानसभा में सबसे पहली बात तो है कि महिलाएं पूरी तरह से संतुष्ट हैं, हमें कोई कमी नज़र आती नहीं है। एज ए कांग्रेस पार्टी मैं खुद बोलना चाहूँगी कि मैं श्याम सरोवर में रहती हूँ दौसा में, तो पिछले 15 साल से वहाँ पर एक भी लाइट नहीं थी, और जब मुझे मनोनीत पार्षद बनाया गया तो आज वहाँ सुचारू रूप से लाइटें हैं, रोड है, सभी व्यवस्था है, तो वी ऑल आर सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की गई, तो महिलाओं को बढ़ावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया, क्या कहेंगी? रसोई को लेकर जो महिलाएं हैं उनको बढ़ावा दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि रसोई गैस को लेकर राहत दी है महिलाओं के लिए? हाँ, दिए। क्या कहेंगे आप? 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है? हाँ, पूरा फायदा उठा रही है? हाँ। महंगाई राहत कैंप को लेकर क्या बोलेंगे? जी, महंगाई राहत कैंप को लेकर मैं यही बोल सकती हूँ कि हमें काफ़ी सारी राहत मिली है। अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं उनसे हमको काफ़ी राहत मिली है।
तो अरविंद, यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, चाहे अपने जो दौसा विधानसभा क्षेत्र में, और ऐसे में जब शिक्षा की बात की जा रही है तो दौसा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं भी जो शुरुआत है वो यहाँ पर महिलाओं के साथ ही करने जा रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं के मुद्दे पर, महिला अत्याचार को लेकर सड़कों से लेकर सदन तक लगातार कांग्रेस को घेरने का जो काम है वो कर रही है। मैम, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस की महिलाएं तो ये कह रही है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, महिलाएं बहुत सुरक्षित है, 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस की महिला ने खुद ने अपने आप को ये बोला कि जिस जगह पे मैं रह रही हूँ, 15 साल से वहाँ रह रही हूँ, वहाँ लाइट बिजली, लेकिन खुद मैं मनोरंजन पार्षद हूँ, तो इसके क्या आगे लाइट होना एक स्वाभाविक बात है। आम और दौसा की जनता में जाके घूम के देखो ना क्या सुविधा है। जो खुद मनोनीत पार्षद है, अपने घर के आगे रोड भी बनाएगी, लाइट भी लगाएगी, सब काम करेगी। उसके कहने से आप या आम जनता कैसे मान लेगी कि दौसा की स्थिति क्या है। तो स्थिति किस तरह से देखते हैं आप पूरे दौसा विधानसभा क्षेत्र की, यदि हम बात करें? विधानसभा क्षेत्र की स्थिति किसी भी एंगल पे जाके देख लो कि कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल में क्या विकास किया है। कोई विकास नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र की, यदि हम बात करें केवल दौसा विधानसभा क्षेत्र की? महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के कहीं भी जाओ सब जगह रहता है। और मैं खुद पार्षद शिव कॉलोनी की हूँ, बिल्कुल अंधेरी पड़ी है शिव कॉलोनी मेरी खुद की, वार्ड नंबर 38 से हूँ मैं खुद पार्षद। रोज सुबह शाम टेलीफोन आता है, पानी के 15 दिन में पानी नहीं आता, 15-15 दिन तक पानी नहीं आता। आप किस तरह से इन योजनाओं को देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कई जो बड़ी योजनाएं हैं वो घोषित की गई है? तो मैं आप मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारी बेधड़क बात सुनोगे और आगे तक ये बात जाए। दौसा में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बाहर जाती है तो उन घर वालों को चिंता होती है कि अरे मेरी बेटी गई है कि कोई बलात्कार नहीं हो जाए, कोई उसको छेड़ नहीं दे, कहीं कोई उठा नहीं ले जाए। इतना दुरुपयोग हो रहा है कि महिलाएं बाहर निकल ही नहीं सकती। बिल्कुल, छवि तो जो महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं और प्रतिनिधि हैं, उनका ये कहना है कि महिलाएं असुरक्षित है। एक बार मैं चाहूंगा कि जो कांग्रेस की प्रतिनिधि जो यहाँ पर मौजूद है, जो मनोनीत पार्षद है, उनसे एक बार इस चीज का जवाब ले कि आखिर महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है। उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के पास आऊंगा और फिर से रुख करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल अरविंद, आपने सही कहा, क्योंकि जब वहां उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस इलाके में वो रहती हैं तो वहां की जो बेटियां हैं वो घरों से बाहर निकलने से डरती हैं, कहती है कि बाहर पता नहीं कौन सा जो बलात्कारी या अत्याचारी जो मिल जाए, तो ऐसे में हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। वो ये कह रही है कांग्रेस राज में तो ये हो रहा है। ऐसा मैडम कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कोई न्यूज में आया हो? वो ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, कहा जा रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बन जाए, यहाँ पे विधायक आ जाए, तो ऐसे में दौसा की स्थिति महिलाओं को लेकर और अच्छी हो जाएंगी। नहीं, ये तो हम नहीं मानते। हमारे जो अभी एमएलए है वो इतना काम कर रहे हैं ना, जो इनको सुहा नहीं रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है इनके। अब ये कह रहे क्या करें हम इतने काम करवा रही है सरकार, तो हम बंद भी किस को करेंगे। हम पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप तो सभी हमेशा चलते रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे विधायक महोदय ने हमारे दौसा के लिए खास तौर पर इतना काम कराया कि शायद ही किसी विधायक ने अब तक कोई काम करवाया होगा, और हम सभी लोग संतुष्ट हैं हमारे विधायक को लेकर के। अरविंद, तो यहाँ पर कुछ महिलाओं का ऐसा कहना है कि किस तरह से, क्योंकि दौसा विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे महिला अत्याचारों को लेकर यहाँ पर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन एक बार फिर से जो जवाब है वो मैं महिलाओं से लूंगा, क्योंकि मुद्दा जो है वो महिलाओं का है। बाद में हम सभी मुद्दों पर आएंगे। कांग्रेस ने क्या कहा आपने अच्छे से सुना, अब इनको क्या जवाब देंगे आप? ये सिलेंडर 500 रुपए के सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये तो मोदी जी पहले से ही लागू कर दिया 500 रुपए के तो इन्होंने। और जो पालनहार योजना है ये तो हमने पहले से चालू कर रखी है, अब क्या चालू करेंगे। ये आम आदमी पार्टी जो है वो अपने आप में स्थापित करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर है। किस तरह से देखते हैं राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस? 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। इस बार कांग्रेस कह रही है कि हम रिपीट करेंगे, क्या लगता है आपको? पूरे दौसा जिले के अंदर और स्पेशल दौसा विधानसभा में पीने के लिए पानी नहीं है। गांव वाले जो हैं वो 600 रुपये का टैंकर डलवा रहे हैं। शहर के जो लोग हैं 7 दिन के अंदर, शहर के जो लोग हैं वो 7 दिन के अंदर पानी आ रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। आम आदमी पार्टी पर आरोप रहता है कि फ्री की रेवड़ियां बांटने का जो काम है वो पार्टियों को सिखा दिया आम आदमी पार्टी ने। देखो, आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है तभी उसको लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में नहीं किया कॉपी पेस्ट। बात यह है कि अगर सांसद विधायक फ्री की रेवड़ी खा सकते हैं, वो भी तो खा रहे हैं। जनता को कुछ नहीं मिल रहा आज तक, इनके राज में कुछ नहीं मिल रहा। आज आम जनता को अगर कुछ मिल रहा है तो उनको दिक्कत क्या हो रही है?
आज यहाँ 3 मंत्री है, तीनों मंत्री में से कोई कुछ नहीं कर रहा। चिकित्सा की बात करें तो प्रसादी लाल जी क्या कर रहे हैं? यहाँ दौसा में डेली मौतें हो रही है इलाज की कमी के कारण, फटाफट इनको जयपुर रेफर कर दिया जाता है। चलिए इनका हम कांग्रेस से जवाब लेंगे। एक मैं रिएक्शन यहाँ बीजेपी से ले लेता हूँ क्योंकि पानी का मुद्दा उठ रहा है, फिर छवि मैं आपके पास आऊंगा, आप कांग्रेस का उसी पर रिएक्शन ले। ईआरसीपी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, 13 जिलों में दौसा भी शामिल है। कांग्रेस कह रही है कि हमने जो पहला फंड है पहले चरण का वो यहाँ अलॉट कर दिया है और अड़चन जो है भाजपा की ओर से अड़ाई जा रही है। नहर परियोजना का सबसे बड़ा जो कारण है वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों की सहमति। मध्य प्रदेश सरकार है वो वहां की 3 नदियों की जब तक सहमति नहीं देगी तब तक ये मुद्दा नहीं रह सकता। तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजस्थान की सरकार राजनीति कर रही है। छवि यहाँ पर आप जवाब लीजिए क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विवाद है और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक नहीं कर रहे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार प्रधानमंत्री के सामने भी इस बात को उठा चुके थे। एक बार जवाब आप कांग्रेस से लीजिए, क्या ऐसा सही है? बिल्कुल अरविंद, क्योंकि जब जवाब यहाँ पर लिया जाएगा, कई सारे आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर लगाए गए हैं, बिजली की समस्या को लेकर लगाए गए हैं, वहीं पर यहाँ पर सीवरेज लाइन को की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर दुरुस्त पड़ी हुई है, ये कहा जा रहा है दौसा विधानसभा। देखो ईआरसीपी के बारे में तो ये है कि ये इनका जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह, उसने स्पष्ट में मंच से ये कहा था हजारों लाखों आदमियों के बीच में कि आप मोदी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, हम राजस्थान में ये योजना लागू कर देंगे। तो ये एमपी का और ये तो बहाना है। दूसरा, अभी बजट में राजस्थान की सरकार ने उसके लिए पैसा भी स्वीकृत करके वित्तीय स्वीकृति करके रख रखा है, लेकिन ये इनकी हठधर्मी है कि जब तक जनता ये देख रहे हैं कि हमको लोकसभा में वोट देंगे या नहीं देंगे उसके बाद ये करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यों से दौसा की जनता खुश है? बिल्कुल खुश है और हमारा प्रतिनिधि मुरारी लाल मीणा लाखों वोटों से जीत करके आएगा, इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। तो बिल्कुल अरविंद, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुरारी लाल मीणा के कार्यों को किस प्रकार से समर्थन मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो निकल कर सामने आएंगे, लेकिन और ऐसे मुद्दों पर बात होगी, कई मुद्दे निकल के आएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहुंचेंगे आप तक लाइट कैमरा एक्शन में हर रोज दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल बेधड़क और इस वक्त हम हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। उनसे जानेंगे, बीजेपी कार्यकर्ता से इस वक्त जानेंगे, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब चुनाव होने हैं तो किन योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी जाएगी? क्योंकि दौसा विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या ही पानी की है। अभी निहाजी कह रही थी, जिसमें वो 15 साल से जिस कॉलोनी में रहती हैं उसके अंदर आज भी 15 साल में जो आज ये कहते हैं वहाँ टैंकरों से पानी डलवाया जाता है। दौसा की 90% कॉलोनी के अंदर पानी की समस्या है। 90% उसमें कॉलोनियों के अंदर नल द्वारा पानी नहीं जाता, न तो पानी है और न बिजली है। और आप ये कहते हैं कि बिजली के दाम बढ़ा दिए गए और यहाँ पर की सड़कों की ये स्थिति है। यहाँ पर अगर आप पंचायत समिति में भी चले जाए, पंचायत समिति पर अगर सड़कों की जो अच्छी सड़कें थी उनका निर्माण कैसे हुआ? ये जो मेन रोड, आप एक बार जवाब है वो लेंगे। छवि, एक बार जवाब लीजिए उनसे जिन पर आरोप लगाए, उनसे आप जवाब लीजिए जिन पर आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया, उनसे एक बार जवाब लीजिए इन तमाम मुद्दों पर। बिल्कुल, कांग्रेस की जब पार्षद पर यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं कि क्या विकास कार्य किया गया है, क्योंकि जब दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि विकास कार्य किया है, लेकिन यहाँ पर झूठे यहाँ पर आरोप लगाए गए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहा ये पॉइंट, हम भी भूल गए थे, आपने याद दिलाया ये पॉइंट। महात्मा गांधी स्कूल की घोषणा हुई है, संस्कृत कॉलेज को पीजी कॉलेज किया गया है कुंडल और सैथल में। मेरी बात सुनो, मुरारी लाल मीणा वो आदमी है जो हवाई यात्रा तक करवा रहा है बच्चियों को या बच्चों को जो हवा ला रहे हैं। सुनो, और मुरारी लाल मीणा वो विधायक है जिसने ये कहा है कि जो भी स्कूल टॉपर आएगा उसको 5 लाख की राशि दी जाएगी, और दी भी है। और सुनो, 11 लाख
यहाँ पर जब महिलाओं के लिए शिक्षा को महाविद्यालय बनाने को लेकर, जिसको लेकर कितना विकास कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर बात की गई पंचायतों को लेकर, पंचायत स्तर पर काम नहीं किया गया, ये कहा जा रहा है। ये जो बातें हो रही है, मुरारी लाल मीणा जी ने हर पंचायत स्तर पे, हर जगह पे, हर सारे काम करवाए। अभी जो सम्मानीय सदस्य पूछ रहे थे, अगर दौसा में एक भी कॉलेज कुछ खुला है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर संस्कृत का जो आचार्य है किसने खोला, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनसे जवाब लीजिए आप। जो आचार्य है पहले काशी में जाके करना पड़ता था, वो कहाँ होता है? आज छारेड़ा में जो महाविद्यालय है वो किसने खोला है? सैतड़ में जो है वो किसने खोला है? अरविंद, यहाँ पर अरविंद, क्योंकि दोनों स्तर पर जब जवाबदेही निकल के आ रही है, आरोप प्रत्यारोप भी जारी है, लेकिन बात विकास की, तो विकास को लेकर मंत्री और साथ ही यहाँ पर अब जब किस प्रकार से कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो विधायक है वो कार्य कर रहे हैं, ये धरातल पर दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक आरोप है वो अब यहाँ पर सामने आया, भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है कांग्रेस पर। किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप है? आप बोल दिए बाबूजी, इनको बोलने दो। माननीय मुरारी लाल जी मंत्री महोदय बहुत पहले 2003 में एक भाषण दे के गए थे दौसा नगर परिषद में, दौसा नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा। वो भ्रष्टाचार मुक्त तो हो नहीं सकी इनसे, भ्रष्टाचार मुक्त के बजाय भ्रष्टाचार टिबल हो गया। नगर परिषद में देख लो, मंत्री जी की नाक के नीचे दौसा हेडक्वार्टर पर नगर परिषद है, 25% नगर पालिका में भ्रष्टाचार कमीशन लिया जा रहा है। पट्टे बनाने की, इनके शिविर लगाकर पट्टे बनाने की बात थी, जिसने पैसे पहुंचा दिए उसके पट्टे बन गए, बाकी पैसे किसके पास पहुंचे? सारे अधिकारी और जो प्रशासन के। शिक्षा में क्या आवश्यकता आप बात करते हैं, शिक्षा में क्या कुछ होना चाहिए दौसा विधानसभा में? शिक्षा के मामले में दौसा विधानसभा में स्कूलें तो बहुत है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज में स्कूलें बहुत खुली है, लेकिन आज भी 50% टीचर आज भी नहीं है। तो सबसे पहले तो उनका करें ना, जो रिटायर हो गए उनकी जगह कोई। दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा इस दौसा में डिपार्टमेंट है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? हर डिपार्टमेंट में बिगर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। युवाओं के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। क्या देखते हैं गवर्नमेंट को किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है? क्योंकि युवा, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है युवा बड़े परेशान हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, युवा परेशान है। लगातार एक के बाद अनेकों पेपर लीक हो रहे हैं। युवा तैयारी कर रहा है, गांव का किसान का बेटा शहर में पढ़ता है, उसके माता पिता उसके बड़ी मुश्किल से मेहनत की कमाई उसको भेजते हैं, और वही जब युवा परीक्षा देकर आता है, रिजल्ट का इंतजार करता है, तो पेपर बिक जाते हैं, पैसों से खरीदी हुई नौकरी मिल जाती है। अब अभी दूसरा मुद्दा लोकल, सबसे बेहतर मेरे को ये लगा, अभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने एक बात कही है कि कांग्रेस यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ सड़कें तो छोड़ो, यहाँ का जो रेलवे और ओवरब्रिज है ना, उसमें भी गड्ढे हैं। चलिए छवि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक युवा थे, भाजयुमो के कार्यकर्ता थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कांग्रेस से आप जवाब लीजिए कि युवाओं को कैसा महसूस हो रहा है जो कांग्रेस के पाले में इस वक्त बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे में कांग्रेस की विचारधारा को लेकर जब यहाँ पर युवाओं की बात की जाती है तो कई पेपर लीक के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लिप्त पाए जाते हैं, उनका मिला हुआ हाथ रहता है। देखिए, पेपर लीक को लेकर आज तक सबसे जो जबरदस्त कड़ी कार्रवाई राजस्थान के अंदर हुई है, अपराधियों को 10 साल तक की नॉन जमानत पे, बिना कोई जमानत, उनको कोई जमानत नहीं मिलेगी, उनको ये कठोर सजा, और उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है उसको बुलडोजर चलाया गया, उन पे उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है और उनको जेल के अंदर डाला गया है। और साथ ही रही बात रोजगार की, 3 लाख रोजगार दिए, 3 लाख सरकारी रोजगार दिए, और प्राइवेट सेक्टर में किसी तरीके का कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो अरविंद, यहाँ पर कहा जा रहा है कि युवाओं की तरफ से, क्योंकि जब महिलाओं की तरफ से कहा गया था, भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं थी वो ये कह रही थी कि हमारी बेटियां घरों से बाहर निकलने से डरती है, कॉलेज के लड़के जो है गुंडे तरीके से वो बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर पेपर लीक को लेकर कठोर कार्रवाई की गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल लेकर आया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सुरक्षित जो है, क्योंकि यहाँ के जो लड़के हैं वो सुरक्षा महिलाओं की एक तरह से बहनों की तरफ से कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो यहाँ पर रीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जमकर जो आरोप प्रत्यारोप है, नारेबाजी, वो चली। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानेंगे विकास के क्या मुद्दे हैं दौसा में। ये सब चलता रहेगा, लेकिन दौसा का विकास कैसे हो, इसको लेकर क्या प्लान है आम आदमी पार्टी के पास? सर देखिए, यहाँ मौजूद सभी को मैं जय हिंद कहता हूँ। आज यहाँ बीजेपी के भी कैंडिडेट बैठे और कांग्रेस के भी कैंडिडेट बैठे। जब ये छोटे से प्रोग्राम में से आपस में लड़ रहे हैं तो ये देश का और राज्य का क्या विकास करेंगे, क्या दौसा का विकास करेंगे?
इनको आज जरूरत है लड़ने की। जब दौसा का मुद्दे पे बात हो रही है, जब प्यार भाईचारे से बात हो रही है, तो दोनों ही पार्टी को प्यार भाईचारे से बात करनी चाहिए और अपने विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि लड़ने के बजाय। चलिए बिल्कुल, अब एक कांग्रेस से मैं यहां से रिएक्शन लूंगा, फाइनल कमेंट कि आखिर जो दौसा विधानसभा है उसमें किस तरह से साफ पानी है वो यहां पर मिल सके। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, एक नेता इसका जवाब दे सकते हैं कि किस तरह से स्वच्छ पानी मिले और दौसा का विकास कैसे हो सके और बेहतर विकास कैसे हो सके। देखो, आपको पता है, अगर आप दौसा में घुसे होंगे तो आपको पता होगा दौसा आज किस स्थिति पे है, कितने रोड हैं, क्या आपको पता है। रही बात पानी की बात करते हैं, देखो आपको पता है 2012-13 के अंदर सीएम साहब आए थे हमारे यहाँ पे। उस दिन ये अपने इसरदा बांध का के लिए घोषणा करके गए थे। उस टाइम पे करीब 500 करोड़ गहलोत साहब ने उसके लिए दे भी दिए थे। फिर उसके बाद सरकार पलट गई, यहाँ पे बीजेपी का एमएलए बन गया। उस पर अगर ये लोग ध्यान देते तो आज जनता के बीच में पानी होता। उसके बाद जब 2018 के अंदर आप यहाँ पे सरकार बनी, उसमें माननीय मुरारी लाल जी ने दौसा की जनता को विश्वास दिलाया कि इस 5 साल के अंदर या दौसा के अंदर पानी आएगा। और ये आपको पता है पूरा प्रोजेक्ट दौसा के अंदर श्रद्धा का करीब हर गांव ढाणी पूरे ज़िले के लिए हो गया। पहले दौसा की बात थी, पूरे ज़िले के लिए हो गया है। और 13 तारीख को उसके यहाँ पे माननीय मंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि दौसा को है वो साफ पानी मिले, क्योंकि दौसा की तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पानी की बड़ी दिक्कत है। हमारे साथ छवि भी है। छवि, एक फाइनल कमेंट बीजेपी की ओर से, आखिर किस तरह से दौसा का जो विकास है वो हो, किसी तरह का हाय अल्लाह ना हो करके फाइनल कमेंट में संक्षिप्त रूप में जो भी नेता अपनी बात, अपना विजन है भारतीय जनता पार्टी का रख सके, उनसे एक बार लीजिए। अरविंद, यहाँ पर सवालों के जवाब लिए जाएंगे, तो ऐसे में अब दौसा विधानसभा क्षेत्र को, क्योंकि दौसा को यदि आगे बढ़ाना है तो ये मिलकर ही काम करना होगा, लेकिन ऐसे में अब यहाँ पर तो लड़ाई झगड़े से तो कोई कार्य होने वाला नहीं है, तो ऐसे में दौसा को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? देखो, दौसा को आगे बढ़ाने के लिए पानी की समस्या थी तो हम बीसलपुर लाए। हमने राष्ट्रीय योजना थी हर घर जल योजना, उसके लिए हमने पैसा दिया, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचार करके उस पैसे को खा गई, किसी प्रकार का विकास नहीं कर। अब जो कांग्रेस के काम थे हरदम वो धोखे से आई, उन्होंने किसानों के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ धोखा किया और धोखा करके अब राजस्थान की जनता है वो उस स्थान की जन्मी हुई जनता है जब महाराणा प्रताप जैसे हुए, जिन्होंने घास की रोटी खा ली लेकिन झुके नहीं, स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने दिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस प्रकार से जो दौसा विधानसभा क्षेत्र है उसमें कांग्रेस के जो है ना यहाँ पर विधायक है मंत्री मुरारी लाल मीणा जी हैं, अब उन्होंने पूरा काम किया है, उनके कार्य से संतुष्ट हैं और वही जीतेंगे, अब की बार भी खड़े होते हैं। ऐसा है मैडम, शंकर शर्मा जी यहाँ विधायक बने थे, यहाँ पे इतनी अशांति थी, उनके आने के बाद में सुख शांति हुई है और उनके जाने के बाद में यहाँ की दौसा की सुख शांति भंग हो गई। बीसलपुर का पानी जीतने के 6 महीने के अंदर आके दे दिया उन्होंने, ये 50 साल में नहीं ला सके। दौसा के जनता जनार्दन से हम बात कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता विष्णु आशीर्वाद यहाँ पर हैं। विष्णु जी, दौसा के मुद्दों को आप बहुत बारीकी से देखते हैं, पूरे दौसा जिले को देखते हैं। मैं आज आपसे यहाँ पर बात दौसा कॉन्स्टिट्यूएंसी की करूँगा, क्या कुछ मुख्य समस्या है और उनके समाधान क्या है? तो सबसे मुख्य समस्या यहाँ पानी पेयजल की है, उसको लेकर काफ़ी 50 साल से अधिक समय से पानी की समस्या से दौसा पूरा जिला ही जूझ रहा है। हालांकि अब ये करीब 300 करोड़ के करीब तो सड़कें बन चुकी है, सड़कें की बड़ी समस्या है। पानी के प्रोजेक्ट पहले बन कर चुका है, उनके टेंडर हो चुके हैं, लेकिन उसको आने में करीब 1 साल का समय लगेगा, जिसमें पाइपलाइन भी होगी, जगह जगह टंकियाँ बनेगी और उसी के 1 साल के अंदर यहाँ पानी की समस्या से निजात मिल सका। इस तरह राज्य सरकार ने पूरा प्रोजेक्ट बना देगा, इसलिए हम आश्वस्त हो सकते हैं कि करीब 1 साल के अंदर यहाँ पानी के लोगों की समस्या से निजात मिल जाएगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 साल के भीतर जो दौसा की जनता है उसको पीने का स्वच्छ पेयजल रोजाना जो है वो उनके घरों तक मिले। धर्म की राजनीति अपने अपने फायदे के लिए सभी लोग कर रहे हैं, बात होनी चाहिए विकास की, पानी की, मजदूर की, किसान की, शिक्षा की, सड़क की, स्वास्थ्य की, वो बातें तो हो नहीं रही और ये प्रत्यारोप पर आरोप लगा रहे हैं। विकास यहाँ हुए हैं। बिल्कुल, आपने सही बात की है। तो आप ये बता दीजिए विकास के लिए अब दौसा में क्या क्या होना चाहिए फाइनल रूप से? दौसा में जो होना चाहिए वो हुआ है और जो नहीं हुआ वो होगा। जो पहले एमएलए विधायक रहे उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, जो अभी विधायक है उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। अब ये कहते कुछ नहीं किया, कॉलेज नहीं खुले, कॉलेज खुले हैं, 8 कॉलेज खुले हैं। धर्म की राजनीति का आरोप है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देखो, आज की बात करी जाए तो दोनों पार्टी कम नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये दौसा की जनता है, बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर राजनीति में काफी पॉलिटिकली एक्टिव हैं, वो एक बड़ा संकेत है वो राजस्थान में दौसा की विधानसभा यहाँ पर देती है। साथ ही कई जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर निकल करके सामने आए और तमाम उन मुद्दों पर कोशिश होगी कि आने वाले समय में जो भी दल यहाँ पर चुनाव लड़ेगा वो उन मुद्दों को पूरा करे और स्वच्छ पानी जो बेसिक नीड होती है एक व्यक्ति की उसको जरूर पूरा किया जाए।
जी बिल्कुल अरविंद, आपने सही कहा, क्योंकि जमीन से जुड़े मुद्दे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं कि दौसा विधानसभा क्षेत्र में कितना धरातल पर काम किया गया और साथ ही कांग्रेस के राज में 5 साल कितना विकास कार्य हुआ। लेकिन अब वोट जनता के हाथ में ही है कि आगामी विधानसभा के चुनावों में किस प्रकार का रुख देखने को मिलेगा। ये आप देखते रहिए बोल बे धड़क में। नमस्कार।